भूल हो गई हो तो ठहर जाता, एक क्षण के लिए रुक जाता, या क्षण को न यदि रुक जाता तब तो हम भूल क्षण को न यदि रुक जाता तब तो हम भूल समझ लेते, जो सूल हृदय में चुभते हैं उनको हम भूल जो सूल हृदय में चुभते हैं उनको हम भूल समझ लेते। एक क्षण के लिए चंद्र के तू ठहर गया होता तब तो हम समझ लेते कि उसकी भूल हो गई। उसने जानते हो क्या किया? क्या किया उसने? मेरे ठोकर मारने के पश्चात दिल भर ने मेरा मान किया, अपराधी वह अपराध किया, नौका ले गया भगा करके, सोचो कितना अपमान किया। उसने ठोकर मारने के पश्चात मेरी पूजा को खंडित कर दिया और सीधा चला गया। राम, ऐसे अहंकारी राजा को हम मृत्यु दंड देते हैं। कल संध्या तक उस चंद्रकेतु को हमें शीश चाहिए। नारायण नारायण भगवान, ये जाने ये अनजाने में भूल हुई है, इसलिए आपका इतना कठिन प्रण उचित नहीं। भगवान, ये अपना प्रण तोड़ दो दीनानाथ, अन्यथा एक निर्दोष का वध हो जाएगा। महामुनि कौशिक जी समझ नहीं रहे। अरे चलो मान लेता हूँ उससे भूल हो गई थी। अरे तो क्या हुआ, अंजल का जल ही तो बिखरा था, कोई पहाड़ थोड़ी टूट पड़ा था। अरे दोबारा अंजल में जल भर लेते, भगवान भास्कर की पूजा कर लेते। इतनी लंबी चौड़ी बात करने की क्या आवश्यकता थी भगवान? इसलिए ये प्रण अपना छोड़ दो दीनानाथ। ये तुम क्या कह रहे हो? हम अपने प्रण को तोड़ दें? नहीं देवर्षि, क्योंकि हम अपने गुरुदेव को वचन दे दिए हैं। और देवर्षि, जानते हो हमारे वंश में एक परंपरा चली आई हुई है श्री देवर्षि कि रघुकुल सदा चली आई। हमारे रघुकुल की एक परंपरा चली आई हुई है, जिसको हम एक बार वचन दे देते हैं उसे पूर्ण अवश्य करते हैं, भले ही क्यों ना हमारे प्राण चले जाएं। आज हम अपने गुरुदेव को वचन दे दिए हैं, उसे पूर्ण करना हमारा कर्तव्य है देवर्षि। जैसी आपकी इच्छा भगवान। आप तो दीनानाथ हो, कृपा निधान हो, आपसे मैं क्या कह सकता हूँ भगवान। जो मुझे कहना था वो मैंने कह दिया। अब आप अपना प्रण पूर्ण करो अथवा न पूर्ण करो, ये आपकी इच्छा। मैं चला, मेरा प्रणाम स्वीकार करो। नारायण। बोलो भैया, गुरुदेव को वचन हमने दे दिया है, उसे पूर्ण करना तुम्हारा काम है। इसलिए जाओ और जाकर के उस दुष्ट चंद्रसेन का
शीश काट करके संध्या तक गुरुदेव के चरणों में समर्पित करो भैया। अवश्य भैया। उस चंद्रकेतु ने हमारे गुरुदेव का अपमान किया है, उसने हमारे गुरुदेव की पूजा में विघ्न डाला है, इसलिए वो चंद्रकेतु चाहे जहाँ भी हो, मैं कल संध्या तक उस दुष्ट का शीश काट के आपके चरणों में समर्पित कर दूंगा भैया। जाने से पहले मेरा प्रणाम सत्कार हो। हनुमंतलाल भगवान हनुमंतलाल ये लक्ष्मण अकेले जा रहे हैं उस राजा चंद्रकेतु को शीश काटने के लिए, इसलिए हनुमंतलाल की हनुमानी हमारी पाती सुनो, तुम लखनलाल के संग गाओ। भगवान लक्ष्मण के संग में जाओ और जाकर के उस चंद्रकेतु का शीश काट करके संध्या तक गुरुदेव के चरणों में समर्पित करो। जो आज्ञा प्रभु। हे दयानिधे हे कृपानिधे, आदेश आपका सिरधारा, आदेश आपका सिरधारा, चंद्रकेतु हो चाहे जहाँ जाएगा चंद्रकेतु हो चाहे जहाँ जाएगा प्रभु आपकी आज्ञा श्रोधार है, वो चंद्रकेतु कहीं भी हो अवश्य ही मारा जाएगा प्रभु। भगवान जाने से पहले मुझे आशीर्वाद दो प्रभु। तो इतना आशीर्वाद प्रभु, उद्देश्य हमारा नष्ट न हो, उद्देश्य हमारा नष्ट न हो। जय होवे मेरी जग जग में जिसमें प्रभु जय होवे मेरी जग जग में जिसमें प्रभु प्रभु मुझे ऐसा आशीर्वाद प्रदान करो जिससे इस कार्य को सफलता पूर्वक कर सकूं और आपके इस संसार के मध्य जय जयकार हो। भगवान हनुमंतलाल तुम आज आशीर्वाद की कामना करते हो, परंतु हनुमंतलाल कि तुम पर है आशीर्वाद
हमारा आशीर्वाद तो सदैव तुम्हारे साथ ही है हनुमत लाल। जो आज्ञा प्रभु। चलो भैया लक्ष्मण, उस चंद्रकेतु का शीश काट करके प्रभु के पास लाना है। नारायण नारायण, ये कैसा अनर्थ हो रहा है दीनानाथ कि कुछ बात समझ नहीं आती है। क्यों न हुआ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इतना धर्मात्मा राजा, विदर्भ देश का राजा चंद्रकेतु, जो समस्त तीर्थों का भ्रमण कर चुका है, अरे उससे ऐसा अपराध तो हो ही नहीं सकता। परंतु ये तो खेल शनिदेव महाराज का है। अब तो इस तमाशे में और रोचकता बढ़ गई। नारायण नारायण, कि चौपट ही चौपट दिखलाता है, बिछ गया जाल चौरंगा है। बिछ गया जाल चौरंगा है, पैक पैक हो रही सकल पग पग पर बना है। चौपट ही चौपट दिखलाता है, बिछ गया जाल चौरंगा है। अरे उस शनि देव ने अपना जाल बिछा दिया है। मति नष्ट भ्रष्ट हो रही सकल सभी की बुद्धि पर वो शनि देव बैठ गया है। अब तो हो रहा तमाशा चंगा है। नारायण नारायण, परंतु कि भारी अधर्म हो जाएगा यदि विदर्भ पति मारा जावे। अगर प्रभु श्री राम के हाथ से वो विदर्भ देश का राजा चंद्रकेतु मारा जाएगा तो प्रभु के हाथों से ही अपराध हो जाएगा, पाप हो जाएगा, क्योंकि वो राजा चंद्रकेतु निर्दोष है। और प्रभु श्री राम अपने गुरुदेव को वचन दे चुके हैं, वो अपना प्रण तो अवश्य पूर्ण करेंगे। अगर प्रण पूर्ण करेंगे तो उनके हाथों से अधर्म हो जाएगा, और नारायण अधर्म ये कभी नहीं होने देगा। नारायण नारायण, क्योंकि मैं जान चुका हूँ शनिदेव की लीला कि निश्चय ही अब वो शनिदेव करवा डालेगा।
शनिदेव दंगा करवाने पे तुल चुका है। अरे नारद माथा पच्ची में मत पड़ो, आज तो ऐसा प्रतीत होता है गंगा मैया उल्टा बह रही है। नारायण नारायण, बेचारा वो चंद्रकेतु निर्दोष मार दिया जाएगा। अरे उसे तो पता भी नहीं कि उसे मारने के लिए कौन आ रहा। नारायण नारायण, कि उसके सर पर छा रहा अधिक अंधेरा। उसके सर पर हो रहा अधिक अंधेरा छाए। तू प्रकाश कुछ चाहे कर, करता दे हटाए। उस भोले भाले राजा चंद्रकेत के सर पर तो अब तो मृत्यु का साया छा चुका है और उसे पता भी नहीं कि उसकी मृत्यु होने वाली है। इसलिए नारद तत्काल उसके पास चलो और उसे कम से कम ये तो बताओ कि तेरी मृत्यु होने वाली। नारायण नारायण, क्योंकि मुनिवर भी क्षमा न करते हैं, राघव भी प्रण नहीं करते हैं। राघव भी प्रण नहीं करते हैं, तो दुखिया की रक्षा में नारद भी नहीं करते। कौशिक जी भी चंद्रकेतु को क्षमा नहीं करे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अपने प्रण को नहीं तज रहे, तो उस दुखियारे की रक्षा में नारद क्यों पीछे हटे। इस खेल में तो और आनंद आएगा। चलता हूँ चंद्रकेतु के पास। श्रीमन नारायण नारायण अरे तीर्थों का भ्रमण करते हुए अयोध्या के नजदीक आ चुका हूँ। सामने अयोध्या दिखाई पड़ रही है। अब हमें अयोध्या के लिए प्रस्थान करना चाहिए, क्योंकि संसार के जितने भी तीर्थ हैं सभी तीर्थों का तो भ्रमण हो चुका है, केवल अयोध्या बाकी है। अयोध्या में जाकर के प्रभु राम के दर्शन करूंगा, ये मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। आयुष्मान भव।
हे राजन कि हे राजन हो चिरंजीव आगे मुझको बतला विदर्भ देश के राजा चंद्रकेतु तुम्हारे लिए हमारा आशीर्वाद है कि तुम्हारी बहुत लंबी उम्र हो, परंतु ये बतलाओ तुम कहाँ को जा रहे हो? हे राजन, आप ये जानना चाहते हैं कि हम कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ को जा रहे हैं? हाँ राजन, कि आए थे कौन प्रयोजन से, साधना कौन सुभरत करके, साधना कौन सुभरत करके, नैयर हो पात हो मुझसे, अपना मन सुभरत करके। कौन से प्रयोजन से तुम्हारा पदार्पण हुआ? तुम कहाँ से आ रहे हो? कहाँ को जा रहे हो? तुम्हारे मन का क्या भाव है? नारायण नारायण। देवऋषि, वैसे तो आप तीनों लोकों में भ्रमण करने वाले हैं, आपसे क्या छिपा है? फिर भी आप हमारे मुखार बिंद से ये जानना चाहते हैं कि हम कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ को हम जाना चाहते हैं। हाँ राजा। देवऋषि, आपके दर्शनों को पा करके मैं धन्य हो गया। आप जैसे महान संत के दर्शन हो गए, समझ लो परमात्मा के दर्शन हो गए। नारायण नारायण। अरे उस परमात्मा के पार ब्रह्म परमेश्वर से मेरी तुलना? हरे नारायण नारायण राजन, वो पार ब्रह्म परमेश्वर है, हम तो उसके मात्र कण हैं, पैरों की धूल भी नहीं। नारायण नारायण। देवऋषि, कहा गया है संतों के दर्शन करने से प्राणी के पातक तर जाते हैं। इसलिए देवऋषि, आप ये जानना चाहते हैं तो मैं अवश्य बताऊंगा कि मैं कहाँ से आ रहा हूँ और कहाँ को जाना चाहता हूँ। अति शीघ्र प्रकट करो राजन। तीर्थ भ्रमण से वापसी है मेरी मुनिराज, थोड़ा सा रुक कर यहाँ किया पूरी का काज। हाँ देवऋषि, संसार के जितने भी तीर्थ हैं, सभी तीर्थों का मैं भ्रमण करते हुए इस अयोध्या के समक्ष आ पहुंचा हूँ। हमारे मन में ये विचार आया कि इस स्थान पर बैठ करके कुछ पुण्य के कार्य करूं कि इतने में आपके दर्शन हो गए। नारायण नारायण। इस रमणीक स्थान पर रुक करके पुण्य का कार्य कर रहे हो, धन्य हो राजन। परंतु आगे की तुम्हारी मनसा क्या है?
देवर्षि अवश्य बताऊंगा। आगे की मनसा है मेरी, मैं अवधपुरी को रघुनंदन के जीवन को रघुनंदन के राजेंद्र प्रसाद मनकापुर की तरफ से ये 50 रुपए मेला कमेटी में सहयोग कर रहे हैं और 10 रुपए नारद करोड़ पर इनाम ले रहे हैं पार्टी की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद। देवर्षि आगे की मंशा हमारी यही है कि मैं अयोध्या को जा करके प्रभु राम के दर्शन करूंगा और ये मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। नारायण नारायण, अयोध्या के लिए प्रस्थान कर रहे हो, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के दर्शन कर अपना जीवन धन्य करना चाहते हो। अवश्य देवर्षि। नारायण नारायण।